इस कमरे के अंदर जो है मकतूला को कत्ल किया गया है। जिस घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस घर का दामाद, इस घर की बहू और इसी घर का बेटा, सुतेला बेटा, उसने अपनी ही माँ को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इनका था आपस में रिलेशनशिप, कुछ भी था, ये भाग जाते, ये कुछ भी करते, छोड़ के लेते, वो मेरे भाई को छोड़ देती, वो मेरी बहन को छोड़ देता, लेकिन ये मेरी माँ के साथ ये कुछ ना करते। हमें वक्त के साथ साथ भी सब्र नहीं आता कि उस टाइम अपनी माँ के पास हम मौजूद नहीं थे। दीवारों पे उसका खून है कि उसके पास उस टाइम कोई भी नहीं आ सका। ये तीनों दरिंदे उसको पकड़ के बैठे हुए थे, जिसको इन्होंने इतनी बेदर्दी से कत्ल किया है। उसके मुंह के ऊपर तकिए रख के बैठ गए। कुलों के बाद जैसे जैसे इस कमरे में आई हैं, तभी सारी बातों की तरफ और हर बात खुलती गई और ध्यान आया कि ये मेरी अम्मी वॉशरूम में नहीं गिरी थी, इन्होंने मेरी अम्मी का कत्ल किया है। यहाँ पे उसने टांगें पकड़ी हुई थी मेरी माँ की, हमजा अपने मुंह से बता रहा। वो सार वाली देख साइड पे देखे ब्लड लगा हुआ अभी तक फर्नीचर पे, ये सामने ब्लड लगा हुआ है, ये दिखाएं, ये बेड पे, ये वहाँ से करंट भी लगा दिया। मेरी वालदा के जब यहाँ पे निशान था ना, वो करंट का निशान था। मेरा बहनोई मुंह पे तकिया रख के बैठा रहा यहाँ पे, ये हमजा बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामपुरा के इलाका में, जहाँ पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा की गई। जिस घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस घर का दामाद, इस घर की बहू और इसी घर का बेटा, सुतेला बेटा जो कि सुतेला बेटा था, उसने अपनी ही माँ को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और ये वो कमरा है जहाँ पर मकतूला को कत्ल किया गया। मकतूला का बेटा भी मेरे साथ मौजूद है, उनकी बेटी भी मेरे साथ मौजूद है। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि आखिरकार ये जो रिश्ते हैं जिन पे बड़ा भरम होता है, एक बहनोई और उसके बाद आप यानी कि घर की बहू और उसके बाद बेटा जो है, मिल के तीनों ने ही अपनी ही माँ को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। तो सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। पहले अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो कमरा है, तो ये आप खून की छींटें भी देख सकते हैं। ये दीवारों पे देखें कि कितने ही बुरे तरीके के साथ यहाँ पर उस मकतूला को जो है, उन माँ जी को जो है कत्ल किया गया है। और ये आप देखिए छत के ऊपर, अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये छत के ऊपर भी आपको ये खून के जो निशानात हैं वो नज़र आ रहे होंगे। ये बिस्तर आप देख सकते हैं, ये दिखाएं जी, ये दिखाएं नीचे, ये बिस्तर दिखाएं ज़रा आप। ये आपको चीज़ें दिखा रहे हैं कि इस कमरे के अंदर जो है मकतूला को कत्ल किया गया है। और कत्ल करने की जो वजह थी वो सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि जो मकतूला थी, उसकी जो बहू थी, उसके जो उसका दामाद था, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। यानी कि उसको हालते गैर में देखा, और जब हालते गैर में देखा तो उसको दोनों ने यानी कि इसको प्लांटेड बड़े ही एहसन तरीके से और बड़े ही इसको यानी कि प्लान करके उस मकतूला को कत्ल कर दिया। सारी कहानी इस बहन की ज़ुबानी जानते हैं, और जो मकतूला के बेटे हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, अल्लाह का हुक्म बहुत बड़ा सानिया है, हादसा है कि जब माँ का साया सर से चला जाता है तो जो कैफियत है, वो दर्द जो है वो आप ही समझ सकती हैं। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। ये क्या वाक़या था कि आपकी भाभी और आपका जो यानी कि बहनोई था, आपकी वालदा के दुश्मन बन गए? इनमें इंसानियत ख़त्म हो गई थी। इन्होंने इतने पाक रिश्तों का, इतने हर चीज़ का, ये कुछ भी करते, इनका था आपस में रिलेशनशिप, कुछ भी था, ये भाग जाते, ये कुछ भी करते, छोड़ के लेते, वो मेरे भाई को छोड़ देती, वो मेरी बहन को छोड़ देता, लेकिन ये मेरी माँ के साथ ये कुछ ना करते। हम थोड़ा दिन गम करते, हम समेट लेते, लेकिन ये जो चोट हमें दे गए हैं, जो ये गम अज़ियत हमें दे गए हैं, हमें वक्त के साथ साथ भी सब्र नहीं आता कि उस टाइम अपनी माँ के पास हम मौजूद नहीं थे, हम अपने घरों में थे। मेरी माँ अकेली चीखती रही है, चिल्लाती रही है इस कमरे में, छतों पे उसका खून है, दीवारों पे उसका खून है कि उसके पास उस टाइम कोई भी नहीं आ सका। ये तीनों दरिंदे उसको पकड़ के बैठे हुए थे, वो अकेली घुलती रही है। इतनी ऊंची मेरी कोई बूढ़ी ज़ईफ़ माँ नहीं थी, हशाश बिशाश जवान सेहतमंद औरत थी, जिसको इन्होंने इतनी बेदर्दी से कत्ल किया है। उसके मुंह के ऊपर तकिए रख के बैठ गए। तो आपका जो वो भाई था, सुतेला भाई था या सगा भाई? सुतेला भाई था, मेरे स्टेप फादर में से था। हम 4 बहन भाई थे। ठीक है। वो सुतेला भाई था, लेकिन लगती तो उसकी भी माँ थी। उसको जन्म नहीं दिया, उसको पाला तो है, लेकिन तीनों की रिश्ते में ही माँ लगती थी। लेकिन तो उसने क्यों यानी कि इस सारे मामलात में जो है ना हिस्सा लिया?
ये हमने भी उसको पूछा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये वो उसका तो तुम बता रहे हो कि भाभी का और वो उस्मान के आपस में ताल्लुकात थे, तो तुम अपना बताओ तुमने क्यों किया। वो यहाँ जब घर में था तो काफ़ी बातें स्टोरियाँ बनाता रहा कि मैंने खाली मामा के पाँव पकड़े, ये किया वो किया, तुमने ये भी क्यों किया। तो कहता है मैंने तो भागने की काफ़ी कोशिश की थी, दिल में मेरे मलाल आया कि मैं नहीं करूं, झूठ बोलता रहा। वहाँ जाके जब दौरान तफ्तीश पता चला है कि उन्होंने बताया कि इसके भी उसके साथ ताल्लुकात थे, इसको लालच भी देते थे, खाने को भी बैलेंस करवा, चीज़ें दे, कुछ बातों में ले, काम की लालचें दे, तुम्हें ये करवा देंगे। बेसिकली वो गाँव से आया हुआ था 15-16 साल के बाद, तो वो हर किस्म की छोटी मोटी लालच में वो आया हुआ था। उसने ये नहीं देखा कि ये मेरा रिश्ता क्या है, ये मेरी माँ है। मुझे मेरी बहन ये भी पता चला है कि जब आपने अपनी वालदा को गुस्ल दिया तो आपको कोई ऐनक भी मिली थी, तब भी आपको पता नहीं चला? नहीं, तब भी मुझे नहीं पता चला। मैंने अपनी अम्मी को गुस्ल खुद दिया है। उन्होंने मेरी अम्मी की कमीज़ वगैरह कटिंग की है, तो कमीज़ के अंदर से काफ़ी मेरी अम्मी हेल्दी थी, तो कमीज़ के अंदर से जाके मेरी ऐनक निकली है। तो आंटी ने मुझे दिया कि बेटा, पर्स भी था मेरी अम्मी का, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अपनी अम्मी की ऐनक पकड़ लो। तो मैं उनको आगे से कह रही हूँ मेरी अम्मी तो ऐनक लगाती नहीं है। ये उनको मैंने कह दिया कि मेरी अम्मी ऐनक नहीं लगाती, पर ये नहीं मैंने सोचा कि फिर ये ऐनक किसकी है। उसको हाथ में पकड़ के बैठी रही हूँ। गुस्ल के बाद अम्मी चली गई, उनकी तब्दीन कर दी है, पर कुलों के बाद जैसे जैसे इस कमरे में आई हैं तभी सारी बातों की तरफ और हर बात खुलती गई और ध्यान आया कि ये मेरी अम्मी वॉशरूम में नहीं गिरी थी, इन्होंने मेरी अम्मी का कत्ल किया है। वो इतनी मेरी अम्मी का कत्ल किया है। शमील अता करे। नुमान भाई हैं और ये मकतूला के बेटे हैं, और कहा यही जा रहा है कि इनकी जो बीवी थी उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे इनके बहनोई के साथ। तो रिश्तेदार थे आप? हाँ, मेरे मामू की बेटी है, सगे मामू की। मेरी अम्मी इसकी फुफ्फो लगती थी। मेरी वालदा को भी ये फरवरी के महीने में पता चला था कि मैं उस्मान की और मेरी मिसिस की आपस में फ्रेंडशिप का। तो मेरी वालदा ने 2 दफ़ा उसे समझाया भी, हाथ भी जोड़े, और उसे बोला कि अगर मैं नुमान को पता चला तो वो तुझे छोड़ देगा। क्योंकि मैं ऑफिस में गया हुआ होता था, घर में हमज़ा, मेरी बीवी और मेरी वालदा होते थे। तो मेरी ये जो साला है वो मेरी मिसिस को ला कर देता था नशा वाली दवायात। ठीक है, कत्ल का मेरे ससुराल वाले सब इसमें शामिल हैं। आपके ससुराल वाले? मेरी बीवी के रिलेशन का मेरे ससुराल वालों को पता कि नहीं पता, इसका मैं नहीं शो कह सकता शोर्टी से, लेकिन ये कंफर्म है कि मेरे ससुराल वाले सारे शामिल हैं। वो ऐसे है कि हमज़ा ने हमें खुद बताया था कि जब मेरी अम्मी का जनाजा घर के बाहर पड़ा हुआ था, तो रात के टाइम जब मेरी बीवी को ये डॉक्टर के बहाने लेकर जाते थे, 2 लोगों ने पकड़ा होता था कि ये ड्रामा कर रही थी। वो तो CCTV फुटेज में मेरा सारा राज खुला ना कि ये कातिल के साथ बैठ कर गई है, मर्डर करने के बाद ये आधा घंटा घर से बाहर गायब रही है। तो वो CCTV फुटेज मुझे 3 दिन के बाद मिलती है, तो उसमें मैं सारा कुछ देखता हूँ। तो यही कहा जाता था, हमज़ा ने बताया कि जब इसको डॉक्टर के बहाने लेकर जाते थे तो मेरी साली, मेरे साले, ये इनके पास एक बैग था, अक्सर मेरे साले ने ना पहना होता है, वो लड़कों ने पहना होता है जिसमें चार्जर वगैरह ये वो लोग रखते हैं, मोबाइल्स वगैरह रखते हैं। तो उसमें ये ना खूनलूद कपड़े ये बाहर गायब करते रहे हैं, उसके अंदर डाल? हाँ जी, ये बात हमें हमज़ा ने बताई, क्योंकि हम तो सारे अपनी वालदा के पास बैठे हुए थे, बाहर मैयत पड़ी। ये मैयत में बाहर बैठे हुए थे। तो इस रूम में हम दूसरे दिन आए हैं भाई, तो इस तरह के मामला थे। आस्ता आस्ता हर चीज़ मुझे तदफीन के बाद खुलती गई है, हकीकत पता चलती गई है कि आँख दिमाग के ढक्कन खोलने हैं मैंने अपने, मुझे पता तो चल। यकीन ही नहीं हुआ होगा ना कि बहनोई है यार, ये तो घर मैं का। आपको बता रहा हूँ कि जब मुझे मेरे बहनोई का, मेरे ही साले ने मुझे बताया था, तब मुझे मेरी मिसिस का और हमज़ा का पता चल चुका हुआ था एक रिकॉर्डिंग के ज़रिए। कहा ये जा रहा था कि वो वॉशरूम में गिर के उनकी जो है ना वो मौत वाक़या हुई है, फिर हॉस्पिटल भी लेके गए हैं, वहाँ पे भी आपको यकीन नहीं हुआ? मैं आपको बताता हूँ, घर आकर मैंने वॉशरूम भी देखा है। जब मैं अपनी वालदा को लेकर आया हूँ ना, 2 घंटे के बाद मैं अंदर भी आया हूँ कि आगे मैं वॉशरूम तो देखूँ, तो वॉशरूम बिल्कुल साफ़ था। तो मैंने उस्मान से पूछा कि उस्मान भाई ये वॉशरूम साफ़ है, तुसी कह रहे वॉशरूम च डिगे हो, तो ब्लड शलड कोई नज़र नहीं आ रहा। कहता यार पता नहीं, मैं तो तुहाडे कोल आ गया सा, डिगे वॉशरूम च ने। हमज़ा से पूछता हूँ तो हमज़ा कहता नुमान भाई मेहमान आ रहे थे, मैं फटाफट धोता सी। ये हमज़ा के बयान थे। तो मैंने फिर भी हमज़ा पे शक नहीं गया, तो मैं क्या हो सकता है मेहमान तो वाकई आए हुए हैं, क्योंकि फोतगी का घर है। तो उस चीज़ को मैंने मानते हुए मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया। तो जैसे ही मुझे तदफीन के बाद रात को रिकॉर्डिंग मिलती है नेक्स्ट अगले दिन, तो अगले ही दिन मेरी बीवी मान जाती है। कुलों वाले दिन एक दिन रिकॉर्डिंग मिलती है, अगले दिन रात को मेरी बीवी मान जाती है। आपने पूछा उससे? मैंने पूछा नहीं, मेरे साले ने मुझे बताया। मैं ना
कुल्लों से फ्री होकर अपनी वालदा की ना कब्र पे जाता हूँ। तो फातिहा पढ़ के जैसे ही मैं टर्न मुड़ता हूँ तो पीछे मेरा साला बाइक पे कब्रिस्तान ही आया होता है। तो मैं अपने मामू से कहता हूँ कि बाबर भाई को तो हमने बताया ही नहीं कि मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, इनको कैसे पता है कि मैं कब्रिस्तान आ गया हूँ? कि मेरे दिल में ये सवाल आता है। तो वो मेरे पास आके कहते हैं कि यार 2 दिन से ना तेरी हालत इस तरह किया, तो तेरे ना कोई गल नहीं सी कर पा रहे, तू मिंट च रोन लग पैना, तू थोड़ा जिहा हुशियार बन, तेन पता फुफ्फो ना की होया? मैं कहा भाई कतल हुआ। उसके बाद में मैसेज जवाब देता हूँ, कहना मतलब तेन पता चल गया? मैं कहा जी पता चल गया। कहता और कौन है? मैं उसको नहीं बताता कि तेरी बहन साथ है मेरी बीवी। तो मैं कहता हूँ आस्ता आस्ता वो भी पता चल जाए कि और कौन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कहता मैं तेन 10 दिन और कौन है, तेरा भनवैया होगा। तो मैं ज़मीन पे गिर जाता हूँ, मैं कह रहा हूँ तू झूठ बोल रहा है, मैं उसकी बात पे यकीन नहीं करता। तो हम एक अदर प्लेस में, मेरी बीवी वगैरह सारे आते हैं, मेरी सालियाँ वगैरह, तो वहाँ पे मेरी बीवी मुझे सारा कुछ कुरान पाक की कसम उठाकर अपने बच्चे पे हाथ, पेट पे हाथ रख के कसम खा के और बड़े शोल्टी से मुझे कह रही है कि मेरी आंखों के सामने उन्होंने कत्ल कर दिया। मैं चीचकी रही, सिसकती रही कि इनके पाँव पड़ती रही कि अम्मी को ना मारो, अम्मी को ना कत्ल करो। तो इन्होंने कहा कि जे तू ज़बान खोली तो इस तो बाद तेरी बारी है। मैंने कहा फिर क्या किया कि इन्होंने ना कमरे में मुझे धक्का दे के बंद लो कर दिया। आप मेरे घर के सब दरवाज़ों की वीडियो बनाएं, किसी भी दरवाजे को बाहर से लॉक ही नहीं लगता, सबको अंदर से ही लॉक लगता है। इस कमरे को भी आप अंदर से ही लॉक लगा सकते हैं। और जिस कमरे का मेरी बीवी बता रही है मेरा सामने रूम है, उस कमरे में है घर से बाहर जाने का एक और रास्ता। अगर तू झूठ बोल रही है, मुझे सुना रही, कम से कम ऐसे तो बोल कि मैं तुझ पर यकीन करूँ। उसे भी नहीं पता था मेरी बीवी को, मैं रिकॉर्डिंग सुन चुका हूँ कि मेरे घर में किसी को नहीं पता। तो वो कहता इनू घरों बाहर कढ़ के चुक के मार के दरिया 'ਚ सुट देंगे, असा अपनी गल ते पक्कियां रहना। ये रिकॉर्डिंग में कह रहा है, मेरे मोबाइल में भी इस वक्त ये रिकॉर्डिंग है। तो तू भी सुखी हो जाएंगी तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। आपका सुतेला भाई क्या? जी वो कह रहा है। मान भाई ये बताएं कि कब्र कुशाई कितने दिन बाद आपने करवाई? भाई तीसरे दिन मुझे पता चल गया था। तो तीसरे दिन ही 21 फरवरी को जब मैं जाता हूँ ना अपने इस्लामपुरा, क्योंकि हमजा को हमने घर में मनवा लिया था, उसको रिकॉर्डिंग सुनाई बकायदा, उसी की आवाज़ उसे सुनाई। मेरे मामू ने, मेरे स्टेप फादर ने उसे कहा कि थोड़ी सी सख्ती की कि बंदे का पुत्र बन के सारा कुछ हकीकत दस दे, झूठ बोलेगा तो लित्तर बड़े पैनगे। तो इसी कमरे में हमजा को हमने बंद किया था, सामने मेरी बीवी थी और उसने A to Z सब कुछ बता दिया कि मैं साथ मिल के मामा का कत्ल किया है। इसी बेड पे उसने बताया कि यहाँ पे उसने मेरी माँ की यहाँ पे उसने टांगें पकड़ी हुई थी मेरी माँ की। हमजा अपने मुंह से बता रहा है। वो सार वाली देख साइड पे देखे ब्लड लगा हुआ अभी तक फर्नीचर पे, ये सामने ब्लड लगा हुआ है, ये दिखाएं, ये बेड पे, ये गद्दे के ऊपर बिल्कुल सामने, ठीक है। यहाँ पे उसने बताया कि मेरी वालदा को यहाँ से करंट भी लगाया इन्होंने पेट पे, वहाँ से करंट भी लगा दिया। मेरी वालदा के जब यहाँ पे निशान था ना, वो करंट का निशान था। जब कब्र कुशाई हुई वो निशान वैसे का वैसे था, क्योंकि मेरी वालदा ये भी जालिम थे कि मैं बता रहा हूँ, मेरा बहनोई मुंह पे तकिया रख के बैठा रहा है यहाँ पे, ये हमजा बता रहा है। इन्होंने बाद में ये इसी कमरे का भी पंखा चला दिया, फर्श धो दिया, बाहर वाला भी। अब बाहर वाला दरवाज़ा है ना, वहाँ पे भी ब्लड लगा, वो हमें नज़र आता 10 दिन के बाद। तो हमजा को तो हमने 1 महीना घर में ही रखा था। 3 टाइम मुझे पता था मेरी माँ का कातिल है, मैं इसके साथ सोता था इसकी हिफाजत के लिए, ना कि इसको मारने के लिए। कि अल्लाह ताला ने बहुत मेरी मदद की है, ठीक है। मेरी बहनों को भी पता चल गया था। एक प्लान जो है वो इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह की ज़ात बनाती है। यकीन करें, इन तमाम ये दरिंदे हैं, इनको मैं दरिंदा कहूँगा, जिनमें इनकी बीवी, इनके बहनोई, सुतेला इनका भाई, जो कि इन सारे सुनहरियों में उसने किस तरीके से अपनी सुतेली माँ को, माँ तो माँ ही होती है ना, उसने अपनी सुतेली माँ को कत्ल किया इन तीनों ने मिल के, और कत्ल करने के बाद उनको करंट लगाते रहे हैं। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, दरिंदे सिर्फ इंसान। 10 दिन के बाद जब दोबारा हम हमजा से तफ्तीश करते हैं ना घर में, कि बाहर पड़े होते हैं वो देगें वगैरह नहीं, फोतगी के बाद जो घर में मेहमानों के लिए हमने खाना वगैरह किया था, वो 10 दिन से देगें बाहर ही पड़ी हुई थी, कि दूर से आई थी, और देगें भी उस्मान से ही हमने मंगवाई। ऐसा कातिल है, कत्ल करने के बाद घर में फिर रहा है, और इनको ये पकड़ पैसे, ये फटाफट नोमी भाई आप टेंशन ना, तमाद था ना ये हमारा ना, क्योंकि कुल्लों वाले की रात को मुझे सब कुछ जाके पता चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी प्री प्लानिंग हुई है, दवाइयाँ तक मेरा साला ला कर देता रहा, ये सारे इन्वॉल्व हैं। अच्छा नुमान भाई, कब्र कुशाई आपने करवाई, उसमें आपने अपनी वालदा को दोबारा देखा, तो क्या उसमें आपने? तो आप यकीन करें वहाँ पे स्मेल ही नहीं थी। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई मेरी वालदा की कंडीशन कैसी है, मैंने बड़े तरले लिए, उनके पाँव पर हाथ जुड़ा कि यार एक झलक मुझे मेरी माँ की देखने दो, बस आपकी मेहरबानी है। उन्होंने बोला इजाज़त नहीं है। फिर टेंट लगे हुए थे कब्र के, जो एंट्रेंस का रास्ता था वहाँ पे मेरी वालदा का यानी कि सर नज़र आ रहा था। तो दूर से मैं और मेरे भाई ने मेरी वालदा का ये हिस्सा देखा, हमने बाल देखे हैं। तो गोरकन से मैंने पूछा कि मेरी वालदा की कंडीशन ही बता दे।
तो कहता तू पागल तो नहीं है, तुझे नज़र नहीं आ रहा मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ, कि स्मेल ही नहीं है। अब आपके मुलजिमान पकड़े गए हैं और पकड़े गए हैं, मेरे मुलजिमान मेरे पकड़े गए हैं। एक मुलजिम तो मेरे घर में ही मान गया था, हमजा तो पहले ही माना हुआ था। उस्मान जब घर में था, पुलिस आई है तो पुलिस ने आते साल उससे पूछा है तेरा नाम उस्मान है, तूने बीबी कत्ल की है? हाँ जी की है। तेरा नाम उस्मान है, तूने बीबी कत्ल की है? हाँ जी किया है। और उसी की बीवी मेरी बहन पास खड़ी थी, वो मैंने पुलिस वालों को बताया था कि मेरी बहन को सर कुछ किसी चीज़ का नहीं पता, और प्लीज़ ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल टाइम है। एक तो वो हामला है, कुछ दिन तक वो माँ बनने वाली है और उसे किसी चीज़ का नहीं पता। 26 दिन से मैंने अपनी बहन को उस्मान के घर पे छोड़ा हुआ था जी, और उस्मान को ही फ़ोन करके बुलाया था मैंने घर आके। जब सारा मुझे हो गया, FIR हो गई, उस्मान को उठाना था, मैंने घर आके सबसे पहले अपनी इस बहन से बात की। मैंने कहा बच्चे ये मामला था जो मैंने तुझसे छुपाए हुए थे, तो सबूत मैं तुझे सारे बाद में दूंगा, फिलहाल उस्मान से बोल कि हिना को घर में मिलवाने लेकर आए। तो मेरी बहन के सामने उसने करारी जुर्म किया। फिर मैंने उसको बच्ची को बताया कि बच्चे ये बात है, ये सबूत है, ये एविडेंस है, तो ये तेरे सामने भी मान गया।